सभी इंसान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबके सब हो सुखी, जगत में सबका हो कल्याण। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबके सब हो सुखी, जगत में सबका हो कल्याण। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबका मालिक सबका स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। सबका मालिक सबका स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। तू अनंत नामों का नामी, सारा जग तेरा अनुगामी। हमको भी तेरे भक्त भजन का, हमको भी तेरे भक्त भजन का मिले अमर वरदान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। कहीं अंधेरा कहीं उजाला, तेरा है हर काम निराला। कहीं अंधेरा कहीं उजाला, तेरा है हर काम निराला। सबको रच कर सबको पाला, तू ही है सबका रखवाला। सबको रच कर सबको पाला, तू ही है सबका रखवाला। तेरे जैसा हुआ न कोई हो, तेरे जैसा हुआ न कोई अब तक और महान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। तेरे जैसा हुआ न कोई अब तक और महान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। जो कोई याचक द्वार पे आया, मन बुद्धि और शीश झुकाया। जो कोई याचक द्वार पे आया, मन बुद्धि और शीश झुकाया। करुणा का अमृत बरसाया, उसका जीवन सफल बनाया। करुणा का अमृत बरसाया, उसका जीवन सफल बनाया। सृष्टि करता हरता धरता, सृष्टि करता हरता धरता है तेरी पहचान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबके सब हो सुखी जगत में, सबके सब हो सुखी जगत में सबका हो कल्याण। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सब आशाएं पूर्ण कर दो, या जग की झोली को भर दो।
सब आशाएं पूर्ण कर दो, याचक की झोली को भर दो। हाथ दया का सिर में रख दो, सबके संकट दूर ये कर दो। हाथ दया का सिर में रख दो, सबके संकट दूर ये कर दो। अंत समय तक पथिक तुम्हारा, अंत समय तक पथिक तुम्हारा करे सभी गुणगान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। अंत समय तक पथिक तुम्हारा करे सभी गुणगान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबके सब हो सुखी जगत में, सबके सब हो सुखी जगत में, सबका हो कल्याण। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया। तो परमात्मा अंदर से रोकता है, केवल मनुष्य को नहीं पशु को भी रोकता है। पशु जो होता है उसको भी परमात्मा अनुशासित करता है, गलत काम न करे। बहुत समय पहले की बात है, पशुओं का कह रहा हूं। जब हम गांव में रहते तो पशु चराया करते, घर वाले बोलते थे चरा के ले आ। तो बालकों को शौक होता है खेलने का, हम खेलने लग जाते। मैदान था उसके आसपास खेत थे। जो बदमाश पशु होता था वो धीरे से देख करके निकल जाता था कि बालक खेले। और जब यहाँ से चिल्लाओ अच्छा चल दिया तो वही रुकता था, और उसमें मतलब नहीं हो जाता है तो ही गलत जा रहा है, वही रुक जाता था। इसका मतलब क्या है, परमात्मा अनुशासित आदमी को नहीं पशु को भी करता है। कुत्ता देखा ना, कुत्ता को जब रोटी फेंक दो, घर में कोई ना हो तो अंदर चूल्हे में चला जाता है, रोटी लेकर के निकले और उसे पता लग जाए ना कि घर वाला आ गया है तो रोटी लेकर के भागेगा, भागता है ना चोरी करके। अच्छा फिर उसे पुचकारो कि रुक जाए बैठे खा ले, तो रुकेगा ना? नहीं रुकेगा ना। क्यों नहीं रुकेगा? क्यों? अंदर से परमात्मा धिक्कार रहा है कि तो चोरी करके जा रहा है। अच्छा तुम रोटी फेंक देना और फिर कुत्ते को फटकारो, भागेगा नहीं, वहीं बैठ जाएगा पूछ ला करके, भागेगा नहीं। कितना ही धमकाओ, मुझे पता है कि ऊपर से भले ही धिक्कार है, अंदर से पुचकार है, तेने गड़बड़ काम नहीं किया। तो परमात्मा किसे, हर आदमी को अंदर से जो परमात्मा कहे, अंदर से जो हमारी आवाज आए, वो कौन सा कर्म है? नेकी का कर्म है। कोई भी कर्म है जो अंदर से शाम को बैठा करो, मैंने कहा ना शाम को बैठो, समझे प्रबल? शाम को बैठो तो दिन में वो काम करो जो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार है। परमात्मा की आज्ञा क्या है? तुम्हें गुरुकुल में भेजा परमात्मा ने, ऐसी व्यवस्था ना सब बच्चे नहीं आ गए। अब यहाँ आकर के यदि तुम पूरी मेहनत नहीं करते तो अच्छा लगता नहीं लगता ना। मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ आकर के अष्टाध्यायी करो, और कल कम सूत्र हुए तो तुम्हें अच्छा लग रहा था? जो आए हुए वो अपने आप ही कह रहे कि आज कम हुए हैं, रात में पूरे करके सोएंगे। ये पूरे करके सोने की जिम्मेदारी कौन दे रहा है? ये परमात्मा दे रहा है। गुरु जी ने यहाँ बुलाया है सूत्रों के लिए, सूत्र कम हुए, ये ठीक बात नहीं। निश्चित रूप से जब हम अंतर हृदय में जो चीज उठती है परमात्मा की आज्ञा है, उसका पालन करते हैं तो परमात्मा भी फिर आशीर्वाद देता है। क्या देता है? आशीर्वाद। ठीक है ना? तो कल मैं समझा रहा था परमात्मा की ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना,
तो परमात्मा की जो पहला मंत्र है, काय का मंत्र है बोलो? प्रार्थना का। काय का है? विश्वानी देव काय का है? प्रार्थना हमने कल क्या की है? परमपिता परमात्मा हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को क्यों दूर करो? इनसे हम परेशान हो रहे हैं, इनसे हम दुखी हो रहे हैं। अब दूर करे परमात्मा करे तो अगला वाला मंत्र है वो हमें विश्वास दिलाता है। प्रार्थना किससे की जाती? जो समर्थ हो। हम प्रार्थना करें हमें अभिमान जागृत हो जाता है, हम क्यों करें प्रार्थना? हम अपने आप ही समर्थ हैं। वो अभिमान हमारी चीजों को आगे बढ़ने नहीं देता। कल हमने क्या कहा था कि जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए आवश्यक क्या है? हम योग्यता प्राप्त करें। योग्यता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या कहा किया गया कि हम अपने क्षेत्र दूर करें, अपनी कमियां दूर करें। और दूसरा ये कमियां दूर करने के लिए हमने किससे प्रार्थना करी है? प्रभु हमसे तो हो नहीं रही, तो हमारी सहायता करो। तो उससे सहायता ही प्रार्थना की है और ये कहा कमियां सारी दूर करो। तो कौन सा मंत्र है? विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम। अब जब ये कहने लगे तो हमारे अंदर से एक अहंकार पैदा हुआ कि नहीं हम ही समर्थ हैं। प्रार्थना किससे की जाती? जो अपने से बड़ा हो। तो अगले मंत्र में स्तुति है। क्या है? स्तुति। अगले मंत्र स्तुति। स्तुति मतलब क्या? परमात्मा के गुणों का परिचय। तो भक्त को ये कहा गया है कि अभिमान मत करें, अभिमान को दूर कर प्रार्थना मां कर। क्योंकि अभिमान करेगा तो फिर क्या है? तू अपने पद से भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि शासन जिसका है तो परमात्मा की स्तुति इसमें की गई है। परमात्मा कहा गया है कि परमात्मा बड़ा है। कैसा है? बड़ा। दूसरा मंत्र का है हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी ध्यामुदेवान् तस्मै देवाय। हिरण्य गर्भ है। हिरण्य गर्भ मतलब क्या हुआ? जितने भी सूरज चांद आदि जो है ना चमकते हुए लोग, जिनमें बहुत चमक है, वो सब उसी के गर्भ में है। किसमें है? उसी के गर्भ में है। केवल यही ना है, अज्ञानी तो ये मान लेते जाकर के बस यही थोड़ा ही है। पता नहीं कितने अरबों खरबों सूर्य केवल ये दिखाई देता है, जिनका कोई अंत नहीं है। वो सब उसी के गर्भ में है, उससे बाहर कोई नहीं है। तो किससे बड़ा है वो? स्वरूप से। हमसे किससे बड़ा है? स्वरूप से। हम तो कुछ नहीं उसके सामने। वो तो अरबों खरबों सूर्य चंद्र पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बताते। 13 लाख पृथ्वी इकट्ठी कर दो तो एक सूर्य है। और इस सौर मंडल में पता नहीं कितनी पृथ्वी है, और उस पृथ्वी पर लगभग 200 देश हैं। कितने देश हैं?